नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आजम खां के परिवार के प्रति नेताओं के उमड़े प्रेम की और भाजपा के पेट में उठे दर्द की। जी हां, आज आजम खां के परिवार से मुलाकात करने के लिए दो दलों के बड़े नेता पहुंचे, यानी दोनों दलों के मुखियाओं का आजम खां के परिवार से मिलने को लेकर सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रामपुर पहुंचते हैं और आजम खां के परिवार से मिलते हैं। काफी देर तक आजम खां के परिवार के बीच उनका बैठना होता है और इस बीच तमाम बातें होती हैं। जब वो मुलाकात करने जाते हैं तो इसको लेकर तमाम सियासी मायने भी निकाले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ इससे पहले ही आजाद समाज पार्टी के मुखिया और सांसद चंद्रशेखर आजाद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करने के लिए हरदोई जेल पहुंचते हैं। तो सपा से पहले ही आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद पहुंच जाते हैं हरदोई, जहां पर आजम खां का बेटा अब्दुल्ला आजम बंद है। दरअसल इसके पीछे सियासी मायने निकाले भी जाने चाहिए और तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 1 साल से ज्यादा समय हो रहा आजम खां को दूसरी बार सीतापुर जिला कारागार में बंद हुए। उनका बेटा अब्दुल्ला वो भी उतने ही समय से हरदोई जेल में बंद है। आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा भी रामपुर जेल में बंद थीं। हाई कोर्ट से जमानत के बाद वो बाहर आ गई, लेकिन तंजीम फातिमा से कोई मिलने इस बीच नहीं पहुंचा। काफ़ी समय हो गया उनके जेल से बाहर आने को, और इधर आजम खां सीतापुर जिला कारागार में बंद हैं काफ़ी समय से सजा पाने के बाद, तब भी उनसे कोई मिलने नहीं पहुंचा। उधर उनके बेटे अब्दुल्ला से भी मिलने कोई नहीं पहुंचा, लेकिन एकाएक दो नेताओं का एक ही दिन मिलना निश्चित तौर पर इसके सियासी मायने निकाले भी जाने चाहिए। लेकिन इन मुलाकातों को लेकर भाजपा के पेट में भी दर्द होने लगा। अभी मुलाकात करने पहुंच भी नहीं पाते हैं अखिलेश यादव कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान आ जाता है और वो सवाल खड़े कर देते हैं। दूसरी तरफ जब आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद हरदोई पहुंचते हैं और वो इसे सियासी मुलाकात नहीं बताते हैं, इसे किसी दल से जुड़े हुए न बताकर वो सीधे तौर पर जो बेटा अब्दुल्ला है आजम खां का, उनको अपना मित्र बताते हैं, खास बताते हैं। लेकिन अब चूंकि दोनों राजनीतिक दलों से आते हैं, वो सपा मुखिया अखिलेश यादव हों या फिर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद हों, मायने निकाले भी जाने चाहिए सियासी। और लोगों की समझदारी भी है कि आखिर ऐसे समय पर इन दोनों नेताओं का मिलने के पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में लाना है। ये माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 9 सीटों को लेकर के अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी दोनों ने मुस्लिम प्रत्याशी भी उतारे हैं। मुसलमानों के वोट को लेकर, उन्हें वोट पाने को लेकर गोलबंदी की जा रही है कि कौन आजम खां का असली खास है या उनके दुख में उनके साथ खड़ा है, ये जताने की कोशिश हो रही है। आज सपा मुखिया अखिलेश यादव मुरादाबाद की ही कुंदरकी विधानसभा सीट है, यहां पहुंचे हुए थे पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करने। यहीं से वो सीधे पहुंचते हैं, सपा मुखिया अखिलेश यादव पहुंचते हैं सीधे आजम खां के परिवार में, यानी उनकी पत्नी उनके बड़े बेटे से मिलने के लिए। उनके साथ रामपुर के जो सांसद हैं उनकी पार्टी के,
मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी भी होते हैं और मुरादाबाद की जो सांसद हैं रुचि बीरा भी होती हैं। तो मुलाकात जब करने पहुंचते हैं तो इधर भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही इसको लेकर उन पर हमला बोलने की तैयारी कर ली जाती है। इससे पहले ही चंद्रशेखर आज़ाद पहुंच जाते हैं हरदोई। वहां पर आजम खां के बेटे पूर्व विधायक हैं अब्दुल्ला आजम, वो जिला कारागार में बंद हैं, उनसे मुलाकात करने पहुंचते हैं। उसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस पूरे चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा हुआ है। आपको बता दें, उपचुनाव में एआईएमआईएम के भी प्रत्याशी उतारे गए हैं, उन्होंने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं और वोट न बटने पाए न कटने पाए, वोट साधने के लिए, खासकर मुस्लिम वोट साधने के लिए ये सियासत खेली जा रही है, ये लोगों का कहना है। हालांकि ये किसी से छिपा नहीं है कि मोहम्मद आजम खान समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबरों में से एक हैं। पार्टी ने उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रखी है। यहाँ तक कि उपचुनाव जो हो रहे हैं, आजम खान जिला जेल में बंद हैं सीतापुर के, बावजूद इसके आजम खान को स्टार प्रचारक की सूची में जगह दी गई हुई है। आजम खान को अभी भी पोस्टरों पर जगह देती है समाजवादी पार्टी। उनके जो प्रमुख नेताओं में हैं, 2-3 चंद प्रमुख नेताओं में, उनमें आजम खान भी शामिल रहते हैं। तो आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी में कितना बड़ा आज भी स्थान निर्धारित है, ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद के आजम खान से बहुत गहरे रिश्ते हैं। पहले भी आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद मिलने के लिए उनके घर जा चुके हैं और उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर उठना भी लाजमी है कि करीब 1 साल हो गया आजम खां को और उनके परिवार को बंद हुए जिला कारागार में, जब उन्हें सज़ा सुनाई गई। उनकी पत्नी जरूर जमानत से बाहर आ गई, लेकिन इस बीच इनमें से किसी नेता ने मिलने की जहमत नहीं उठाई या मिलने की ज़रूरत नहीं समझी। उपचुनाव के समय इनका मिलना अपने आप में सवाल तो खड़े करेगा ही, और वो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है कि तंजीम फातिमा जब बाहर आई जिला कारागार से, तब भी उनसे कोई मिलने नहीं पहुंचा। तो ऐसे में जब इनकी मुलाकात समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की आजम खां परिवार से होती है, चंद्रशेखर आज़ाद की मुलाकात जब उनके बेटे अब्दुल्ला से होती है, तो पहले हम सुनाते हैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में कितना बड़ा दर्द उठता है। जरा सुनिए, पार्टी के प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी, इन मुलाकातों को लेकर उनका जो बयान आया है, पहले जरा वो सुनिए। मजहबी तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, वोट पाने के लिए कुछ भी करेंगे। सजायाफ्ता अपराधी घोषित हो चुके, कोर्ट के द्वारा पूरा ट्रायल पूरा कर चुके आजम खान के प्रति, उनके परिजनों के प्रति फिर प्यार उमड़ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और उपचुनाव में कैसे वोटों की गोलबंदी की जाए, इसके सबसे बड़े सूरमा रहे, जिन्होंने लगातार बदजुबानी के रिकॉर्ड कायम किए हैं और तमाम गरीब गुरुओं की जमीनों पर कब्जा करने का काम किया, तमाम भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं और कोर्ट के द्वारा सजा पाए हुए आजम खान के परिजनों से कोई मिलने जा रहा है, तो कोई आजम खान से मुलाकात करने जा रहा है, कोई उनके बेटे से मुलाकात करने जा रहा है। ये वोट के लिए कुछ भी करेंगे। तो आपने सुना राकेश त्रिपाठी को, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आज़ाद की आजम खां परिवार से मुलाकात को लेकर जो बयान उन्होंने दिया, जो उन्होंने निशाना साधा, वो आपको सुनाया। अब जरा सुनिए, आजम खां के परिवार से मुलाकात करने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, और फिर सुनिए कि आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया जब आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात कर बाहर आते हैं, तो उनका ज़रा बयान सुनिए। दोनों के बयानों को सुनने के बाद आप खुद इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं कि इस मुलाकात के मायने क्या हैं और भारतीय जनता पार्टी के पेट में जो दर्द उठा
वो क्यों उठ रहा है, वो क्या डर है उसका कि कहीं लोकसभा चुनाव की तरह मुस्लिम फिर ना एकजुट हो जाएं और फिर परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी के विपरीत आ जाएं या समाजवादी पार्टी को फायदा मिल जाए। ऐसा तो नहीं, इसी को लेकर ये बयान सामने आया हो। फिलहाल इस पर आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बहुत ही आज की महत्वपूर्ण खबर है और सियासी गलियारों में आज इसी की चर्चा हो रही है। इस पर आपकी अपनी राय क्या है, जरूर रखिए। आया हूँ और रामपुर पहले भी मैं आता रहा हूँ। मैं रामपुर की जनता का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, रामपुर की जनता का, आसपास की जनता का, जिन्होंने पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत दिलाई है। जो लड़ाई संविधान बचाने की थी, लोकतंत्र बचाने की थी, वो लगातार हम लोगों को इसी तरीके से लड़ते रहना पड़ेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और लखनऊ से नहीं हटती है, तब तक संविधान बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। जहाँ तक आदरणीय आजम खान साहब का सवाल है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका न्याय करेगा, उनके साथ न्यायालय से न्याय मिलेगा और सरकार आने पर जो झूठे मुकदमे लगे हैं उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। मेरी पहले भी मुलाकात हुई है, वो यही चाहती हैं उन्हें न्याय मिले। भगवान जानता है, ऊपर वाला जानता है, न्यायालय जानता है, समाजवादी पार्टी जानती है। हम सब लोग लगातार जो आदरणीय आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और जो कानूनी लड़ाई है उसमें आदरणीय आजम खान साहब की पूरी मदद। चुनाव के समय ही आ जाते हैं आप। आजम खान के परिवार से मिलने में इतनी देर क्यों हो गई? चुनाव देखिए, बहुत बात इधर उधर हो जाएगी। तो जो हमारा पत्रकार साथी ये पूछ रहा है, मुझे लगता है कि चुनाव में याद आना नहीं, ये बीजेपी वालों को कब याद आते हैं ये सोचिए आप। रामपुर की जनता का धन्यवाद देता हूँ जो पीडीए, इंडिया गठबंधन और संविधान बचाने की लड़ाई में हमारे सांसदों को जिताने का काम किया। न केवल रामपुर से बल्कि आसपास से सांसद को जिताया। ये लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे न्याय मिले, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, उस दिशा में लगातार ये पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। देखो, पहले तो मैं मीडिया के साथियों का, उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, पॉलिटिकल, सोशल, मेरे यहाँ आने का, जिस साथी से मैं मिलने गया था उसके बारे में जानने का। लेकिन मैं आपको एक लाइन में कहना चाहता हूँ, अब्दुल्ला आजम भाई से मेरे जो रिश्ते हैं वो सियासी नहीं। जब भी मैं किसी तकलीफ में रहा, आजम भाई का और इस पूरे परिवार का सहयोग मुझे हमेशा मिला और आज मैं उसी रिश्ते को और मजबूत करने और अपने छोटे भाई से मिलने यहाँ आया था, जानने की उनकी क्या हाल है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सोचता था कि जेल में है तो परेशान होंगे, लेकिन जिस ताजगी के साथ मुलाकात हुई इससे ये पता लगता है कि वो बहादुर आदमी अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और जो हालात हैं वो उससे वो किसी छिपे हुए नहीं। मैंने उनके मुकदमे को भी पढ़ा है, ऑर्डर भी पढ़े हैं, किस तरह की चीज़ों में उनके सजा हुई भी पढ़ी है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ मीडिया को के माध्यम से, जिनको कहना चाहता हूँ उनको चला जाएगा। सड़क से लेके और संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को अकेले नहीं छोड़ेंगे, उनको, उस पूरे परिवार को, हमारा परिवार। आज जिस तकलीफ में है हमें इस बात का दुख है कि सत्ता में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में उनका दमन कर रहे हैं और तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि जब एक परिवार को, जिसने लंबे समय सेवा की उत्तर प्रदेश की, कमजोरों की, मजलूमों की, आज अगर उसको जरूरत है तो सब लोग उनके इस दर्द में शामिल नहीं हो रहे। मुझे इस बात की तकलीफ है। और जिस तरह के फर्जी मुकदमे लगा के और तमाम चीज, जब वादी कह रहा है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, सरकार कह रही है कि हमने कुछ खरीदा नहीं है, लेकिन फिर भी सजा सजा सजा, रोज नए मुकदमे, ये सब ये साबित करती हैं कि ये सरकार की देखरेख में हो रहा है। जब मौका मिलेगा, आगे ताकत बढ़ेगी, इन सारे फर्जी मुकदमों की जांच कराई जाएगी और फर्जी मुकदमे करने वाले उन अधिकारी कर्मचारियों का विशेष ख्याल रखा जाएगा जिन्होंने ये सब चीजें, इस अपराध को, ये गैर कानूनी है तो इलीगल है तो ये अपराध है, इस अपराध को खारिज करने में सरकार की मदद। मैं क्या कह सकता हूँ, आप देखिए, ये उनका अधिकार है। अखिलेश जी बड़े अच्छे नेता हैं और आज उनको परिवार की याद मिलने गए हैं तो ये अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन मुझे मेरे छोटे भाई से मिलना था। मैं पूर्व विधायक जी से नहीं मिला, मैं अपने छोटे भाई से मिलने आया था और मैं वचन दे कहता हूँ कि मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूं। और मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूँ आपको
कि वो जुल्म के आगे टूटने वाला नहीं है, परिवार टूटेगा नहीं। मैंने उनकी वालिदा को देखा, पूर्व एमपी साहब को, क्या हालात थे उनके मैं जानता हूँ। लोग बताते थे कि उठ नहीं पाती थी, 2 लोग पकड़ के ले जाते थे बाथरूम, तब भी उन्होंने इतना जुल्म सहा, सिर्फ इसलिए कि वो आजम भाई की पत्नी है। अभी आपने कहा कि कुछ लोग साथ नहीं दे रहे हैं, किसकी तरफ इशारा था? नहीं, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन और जो सिस्टम है उससे मैं वो कर रहा हूँ। आप अखिलेश जी की तरफ मत ले जाइए, मैं सिर्फ ये सिस्टम से सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि जो सिस्टम है, न्यायपालिका पर हम भरोसा करते हैं, लेकिन अगर जज साहब कहें कि हम मजबूर हैं, हमारे ऊपर दबाव है, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? मुझे एक खतरा और है, ये मेरा पर्सनल है, मेरे बहादुर छोटे भाई ने मुझसे नहीं कहा। जिस तरह से पिछली कई घटनाएं हुई है, मैं उनकी जान की सलामती की प्रार्थना करता हूँ और मैं सरकार से कहता हूँ कि ठीक है, आपके विरोध, अंतर विरोध हो सकते हैं, वैचारिक विरोध हो सकते हैं, राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन मैं चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इस तरह का षड्यंत्र या साजिश करने की कोशिश की गई तो हम और हमारी पार्टी के लोग बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, ईंट से ईंट सरकार की बजा देंगे। ये चेतावनी में सरकार को देना चाहता हूँ। आप इसे राजनीतिक मुलाकात बनाना चाहते हैं, जबकि मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैंने समझा आपको कि आज वो बुरे दौर में, तकलीफ में, आज एक भाई होने के नाते, मेरे बड़ा भाई होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने छोटे भाई के साथ खड़ा हूँ। और वो मेरे बड़े भाई, उनके जो वालिद साहब है आजम साहब, वो मेरे बड़े भाई। जब मुझे गोली लगी थी वो पूरा परिवार आया था, हजारों लोगों के साथ 2 घंटे मेरे दुख में शामिल हुआ और मुझसे कहा कि घबराना मत मेरे भाई। तब मैं सांसद भी नहीं था। तो जिन्होंने मेरे बुरे सख्त में एक इंच जो एक कदम मेरे लिए चलाया, मैं उनके लिए 100 कदम। साथी के साथ एक परेशान साथी खड़ा हुआ। तो ये मुलाकात, एक वो जो जुल्म सह रहा और एक जिसके ऊपर जुल्म हुआ। गोली उत्तर प्रदेश में किसी और पे चली है क्या? पिछले साल से सर बंद है, 1 साल हो गया, इससे पहले भी मुलाकात नहीं पता है। लगातार परिवार के जरिए मेरी बातचीत होती है, उनके साथी जो यहाँ थे उनके जरिए मैं जानकारी लेता हूँ। मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता था इसीलिए, लेकिन अब मेरे पास ऐसे इनपुट थे कि अब ज्यादा मेरे भाई को मेरी जरूरत है। तो ऐसे समय पर मेरा चुनाव में घूमना या वो सब चीजें बाद में मैंने उनको लिया और मेरा मन था कि पहले मैं जाके मिलकर उनके हालात को जानूं। आपको क्या लगता है, एक बहादुर आदमी क्या कभी अपनी तकलीफों को बयां करता है? आपने क्या उसके चेहरे पे, उसने मुझसे कहा मैंने अखबार पढ़ना छोड़ दिया। उसने मुझसे कहा कि मैंने परिवार के लोगों को कहा कि मैंने यहाँ मुलाकात करने मत आना, क्योंकि मैं जिस लड़ाई में हूँ अन्याय के खिलाफ, उसमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े मैं पीछे नहीं हट सकता। और उन्होंने कहा अगर नए मुकदमे जिस तरह से लग रहे हैं, सरकार उन पे दया कर रही है नए मुकदमे लगा के, तो कह रहे चाहे कितने मुकदमे लग जाएं, मैं हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने लोगों के लिए मैं जो लड़ाई हमारी चली आ रही लंबे समय से वो जारी रहेगी, उससे पीछे नहीं। वो मेरे साथ हैं, वो मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके पिता आपकी माता आपके साथ नहीं है, वो मेरे बड़े भाई, वो मेरे साथ हैं और ये मेरे छोटे भाई हैं, ये भी मेरे साथ। मीडिया के बंधुआ काम ही सूत्र ढूंढना है, तो आप लोग निकालो अपनी तरफ से, लेकिन मैं अपनी बात स्पष्ट कर चुका। और राजनीतिक लाभ की वो होती, या तो फिर मैं सीधे आजम भाई से मिलने जाता, लेकिन जहां जरूरत थी वहां गया। और बहुत जल्द जो है, मैं आपको फिर कहता हूँ कि ये बादल भी जो हैं, काले बादल भी हटेंगे, ये जो घनघोर बादल मुसीबत होगी ये भी हटेंगे और एक दिन सवेरा भी आएगा और फिर से उतनी ताकत मिलेगी जिस ताकत के लिए हम लोग प्रयास। हमने कहा, उस पर हमने नारा दिया है, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सरकार 27,000 स्कूल बंद कर रही है, तो किसको नुकसान होगा? गरीबों को। तो गरीबों विरोधी सरकार को जनता जवाब, लोग उपचुनाव में जवाब। अब ये तो आप योगी जी से पूछिए, वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। आप मुझे ये बताओ, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जो 7 साल से मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश जनता को क्या संदेश देता है? देश की जनता को, केंद्र में सरकार आपकी कि भाई बटोगे तो कटोगे, यानी कि डरो। डरने का संदेश देने वाला ये संवैधानिक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा देता है क्या? मैं उनकी जगह होता तो प्रदेश की जनता से कहता कि बिल्कुल मत घबराना, हम आपके साथ खड़े हैं, हर अंतिम व्यक्ति की सुरक्षा करेंगे और नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, सबका ध्यान रखेंगे, व्यापारियों का ध्यान रखेंगे, कोई घबराना, डरना मत। और मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि डरो डरो डरो, ये क्या बात हुई? आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।